जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के पिछले साल के जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे। जीके जीएस का इसमें जो है टोटल 25 प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो है पिछले साल के पेपर से लिए गए हैं। तो ये सेट आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सेट देखने से आपको एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का पैटर्न समझ में आएगा और इसी के आधार पर आप लोग अपना तैयारी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का यह सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो हैं ये मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन जो है वर्ष 1906 में हुआ था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, असम का अबुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों असम का अबुबाची त्यौहार जो है प्रतिवर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो साथियों ओजोन गैस जो है, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को बचाती है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न है, हर्षवर्धन जो है किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूति वंश के शासक थे। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, बागुरम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों बागुरम्बा जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित थे? तो साथियों दंती दुर्ग जो थे ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? तो साथियों पेशीय बल जो है ये संपर्क बल का उदाहरण है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? तो दोस्तों वल्लम कली जो है ये सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेट इंडियन नोवेल प्रसिद्ध पुस्तक किस राजनीतिक के द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों द ग्रेट इंडियन यह जो है शशि थरूर द्वारा लिखी गई है।
ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। तो दोस्तों प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जो है जनसंख्या घनत्व की माप देती है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, वंदे मातरम स्रोत गान किसने लिखा था? तो दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो दोस्तों प्रयागराज में जो है यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पशु का रक्त गर्म होता है? तो दोस्तों बिल्ली का जो रक्त होता है ये गर्म होता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न है, बैसागु उत्सव भारत में जो है किस राज्य से जुड़ा है? तो दोस्तों बैसागु उत्सव जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी जो थी बदामी थी। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी किसके द्वारा विनियमित होती है? तो दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियमित होती है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, पथदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों पथदकल नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? तो साथियों लैक्टिक अम्ल जो है सामान्यतः दूध में पाया जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के ये सेट का अंतिम प्रश्न था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन 25 प्रश्न में कितने प्रश्न आ रहे थे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।